बढ़िया स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम क्या कर रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पीसीएमबी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। यानी पूरे साल का कोर्स हम पढ़ाएंगे आपको है ना, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। क्लास 10th आईसीएसई, क्लास 12th आईएससी बोर्ड के लिए। यहाँ पर हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जेई और नीट की तरफ नहीं भाग रहे। कोई कॉन्सेप्ट, कोई तरीका, कोई शॉर्ट ट्रिक, कुछ भी जेई नीट किसी कंपटीशन का नहीं होगा। जो कुछ होगा बोर्ड्स का होगा। अच्छा, बोर्ड से क्यों कर रहे हैं? बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, थ्योरी को डिटेल में करना है, रिप्रेजेंटेशन सीखना है। अच्छा, मार्क्स भी तो लाने हैं। जी हाँ। और बोर्ड को बच्चे आजकल बहुत लल्लू लेवल पे ले रहे हैं या फिर उसको बहुत अहमियत नहीं दे रहे हैं। और हम आपको यहाँ पढ़ाकर बताएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हुए भी बहुत डिटेल में कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है और अपने कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया जा सकता है। क्लास 12th की फिजिक्स चल रही है, चैप्टर चल रहा है बेटा रे ऑप्टिक्स। यहीं से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि जब हम ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उस वक्त आपके स्कूलों में रे ऑप्टिक्स ही पढ़ाया जा रहा होगा। और इसी आइडिया के साथ हमने काम स्टार्ट किया है और ये इंश्योर किया है कि आप लैब ना करें। अगर आपको स्कूल में कोई बात समझ नहीं आई तो हमारे वीडियोस देख लीजिए। गारंटी है कि आपको ये पूरी रे ऑप्टिक्स पानी की तरह समझ आएगी। बड़ा आसान, सिंपल, सरल, बहता हुआ कॉन्सेप्ट लगेगा और आप एक बार में आ जाएगा। आपको सीखने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद समझ आता जाएगा। आज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम आज सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे और फिर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस करा के भी आपको दिखाएंगे। चलिए खेलें, काम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ करनी है वो है बेटा फॉर्मूला रिवीजन। क्या चीज? फॉर्मूला रिवीजन। ये है हमारा फॉर्मूला रिवीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या है ध्यान दें। सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है n2 minus n1 by r equal to n2 by v minus n1 by u। ये फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला तो हमें भी याद है, हाँ आपको भी याद है, रिकॉल करना जरूरी है। जिन्हें याद नहीं है वो देखें। n2 कौन है? सेकेंड मीडियम जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। n1 कौन है? फर्स्ट मीडियम जहां पे इंसिडेंस हो रहा है। अच्छा, ये किसकी लोकेशन है? ऑब्जेक्ट की। और ये किसकी लोकेशन है? इमेज की। ये क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। साइन कैसे रखे जाएंगे? हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का साइड को नेगेटिव मान लो, दूसरे साइड को पॉजिटिव मान लो। इसके अलावा और भी है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास कोई सरफेस है और ये रखा है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है राइट साइड में। दूरियां सारी पोल से नापी जाती हैं। तो पोल से नापे जाने वाली दूरियों में से ओरिजिन मान ले बेटा, आपको पता चलेगा कि पोल ओरिजिन है। अब जहां राइट साइड में रेज जा रही हैं तो पोल से राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड बेटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन बस इतना सा है कि जहां जा रही हैं रियल रेज वो डायरेक्शन पोल से पॉजिटिव है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव है। यहाँ पे u v r हमेशा साइन के साथ रखे जाएंगे। n1 n2 रेयरर और डेंसर के कॉन्सेप्ट से बेटा हम लोगों ने नहीं लिया था। हम लोगों ने n1 n2 का जो कॉन्सेप्ट बनाया था वो n1 इंसिडेंस वाला मीडियम था और n2 रिफ्रैक्शन वाला मीडियम था। n1 n2 दोनों रेयरर भी हो सकते हैं और डेंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला था। जवाब यहाँ। सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। ये है क्वेश्चन। ये सरफेस, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें नहीं पता। कॉन्वेक्स है ये पता है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। ऑब्जेक्ट रखा है बेटा यहाँ पर जिससे O बोल रहे हैं और इसकी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि इमेज राइट साइड में रियल बन रही है, प्रोवाइडेड डेटा है, और ये इमेज राइट साइड में 60 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो कह रहा है कि बताइए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस in a medium which has refractive index 3/2 and the image is formed on the other side of the convex surface
in a medium which has refractive index 2 at the 60 centimeter distance from the pole, find the radius of curvature. इस तरह की भाषा बन सकती है। तो बेसिक आइडिया ये कि डायग्राम है और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, बड़ा सिंपल सरल तरीका है। आप देखें कि ऑब्जेक्ट से रे निकाले तो लॉजिकली ये राइट साइड में जा रही है, तो पोल से जो राइट की डायरेक्शन है बच्चों वो पॉजिटिव और लेफ्ट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव। बेसिक आइडिया ये है। इसका मतलब ये कि अब इससे डेटा नोट करो, डेटा नोट करोगे तो u की वैल्यू बेटा 40 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन तुम जानते हो कि पोल से लेफ्ट में है, इस वजह से -40। इमेज की डिस्टेंस देखो तो वो 60 सेंटीमीटर और वो राइट में है, इस वजह से पॉजिटिव। n1 n2 इन्हें भी निकालो। जहां इंसिडेंस हो रहा है वो n1 है 3/2, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वो n2 है वो 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता तो यूज फॉर्मूला। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r इक्वल टू n2 बाय v माइनस n1 बाय u। n2 की जगह क्या है हमारे पास 2, n1 की जगह क्या है बेटा 3/2। अब अगर डिवाइड नहीं समझ में आता तो r को बेटा अलग कर लीजिए। n2 की जगह 2, v की जगह बेटा 60 को भी प्लस का, n1 की जगह बेटा 3/2 और u की जगह आप देखेंगे तो 40 है लेकिन बेटा माइनस का 40 है, इसलिए थोड़ा अलग अलग करके लिख ले, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 1/r। अब देखो ये 2 है और ये 1.5 है तो बेसिकली 0.5 मेरे पास आंसर आ रहा है। और ये बचा बेटा 1/30, 2 से 60 को डिवाइड किए और माइनस से माइनस प्लस हो गया और बेसिक आइडिया है कि ये 3/80 बन गया। ठीक है मेरी बात, जवाब है हाँ। अब ये बन गया 1/2r, मल्टीप्लाई कर लो, और ये बन गया 1/30 प्लस 3/80। अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये बच रहा है 15 और ये बच रहा है बेटा 40। तो ये बन रहा है बेटा 1/r इज इक्वल टू 1/15 प्लस 3/40। तो आइडिया ये है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि कहानी जाकर 120 पर रुक जाएगी और ये 8 बार चला जाएगा। 15 8 are 120 और फिर 2 बार ऐड करोगे 15 15 30 तो 150 बनेगा। और ये 43 are 120 होता है और 3 3 are 9 होता है, 9 और 8 17 होता है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया बेटा 120 डिवाइडेड बाय 17 सेंटीमीटर। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव है, यानी इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, राइट में। और वो सेंटर राइट में होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब देखो सेंटर राइट में है भाई, कॉन्वेक्स सरफेस दी गई। ये है बेसिक आइडिया। पहले सवाल में मैंने आपको इमेज नहीं निकलवाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवाया। क्या बात। अगला सवाल देखिए, क्योंकि हम लोगों ने बेटा वो सवाल खूब सारे लगा लिए पिछले लेक्चर्स में जिनमें इमेज निकालनी थी, और इसी वजह से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ही करा दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि इमेज कैसे निकालते हैं। मैं इस बार इस तरह का सरफेस ले रहा हूँ, मैंने इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जानबूझकर 40 सेंटीमीटर ले रखी है। ये पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे वो आपका अपना लॉजिक है, समझ में आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए कि हमने 30 सेंटीमीटर पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो n=1 पे रखा हुआ है, यानी एयर में रखा हुआ है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता और मैं कह रहा हूँ कि जो इमेज है वो यहाँ बन रही है। अच्छा कहाँ बन रही है सर, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। सर राइट में बन रही है, हाँ राइट में बन रही है। तो इसका अर्थ ये है कि तो रियल इमेज होगी, हाँ रियल इमेज होगी। लैंग्वेज कैसे बनेगी सवाल की, two mediums having refractive indices 1 and n unknown are separated by a convex spherical surface having radius of curvature 40 cm. The object is placed at 30 cm in front of pole in refractive index 1 medium and image is formed in the other medium at the 60 cm distance from the pole. Find the refractive index of the second medium. अच्छा, इसका अर्थ ये है कि फटाफट से
साइन कन्वेंशन पर बच्चों ध्यान दो, ऑब्जेक्ट से एक रे निकालो, राइट में जा रही है, यानी राइट की डायरेक्शन बेटा तुम्हारे लिए पॉजिटिव, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव और लेफ्ट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव। इसका अर्थ ये है कि u की जो वैल्यू है वो बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर है, v की जो वैल्यू है वो राइट में आ रही है, इस वजह से वो है तो 60 और साथ में पॉजिटिव। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को देखो तो वो 40 सेंटीमीटर। सर पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? कॉन्वेक्स सरफेस है तो लॉजिकली उसका सेंटर कहीं यहाँ मिलेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसी तरफ भाग रही है, इस वजह से इसे भी पॉजिटिव लेना है। n1 की जगह 1 और n2 की जगह n। सर इसे n1 क्यों लिया? यही तो इंसिडेंस हो रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है, पर यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेज इधर जा रही है। अच्छा बढ़िया, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, इसे थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। अब वैल्यू प्लेस कर दो, n2 की जगह बेटा n, n1 की जगह बेटा 1, r की जगह बेटा प्लस का 40 इक्वल टू n2 की जगह बेटा n, v की जगह बेटा प्लस का 60 और फिर माइनस n1 की जगह बेटा 1 और u की जगह बेटा माइनस का 30। तो आई होप ये बन गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 60 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 30, ये हो गया। अब अगर आप एलसीएम लेकर कुछ काटना पीटना चाहें तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। यू विल हैव सम नंबर n माइनस 1 बाय 4 दैट इज इक्वल टू n बाय 6 प्लस 1 बाय 3, वापस को इधर ले जाएंगे, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस n डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1 बाय 3, ये नंबर आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करें वो ध्यान से देखना बेटा, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा बेटा 12, ठीक, तो 12 3s आर 4 3s आर 12, तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 और यहाँ आएगा 3 और फिर आएगा माइनस 6 2s आर 12, तो ये आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स n इक्वल टू 1 बाय 3। इसको मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट 3n माइनस 3 माइनस 2n डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1 बाय 3। 12 को ऊपर भेज दो तो 3n माइनस 3 माइनस 2n इक्वल टू 12 बाय 3, कट करोगे आंसर 4 आएगा। 3 को उधर ले जाओ तो है 3n माइनस 2n इक्वल टू 4 प्लस 3। 3n माइनस 2n कितना हुआ बेटा? ये तो n हो गया, और 4 प्लस 3 कितना हुआ बेटा? 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7 होना चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा आ गया, इतना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली नहीं पाया गया किसी का। लेकिन अगर ये डेटा ट्रू होल्ड कराना है, सच में ऐसा होना है, तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होना है। अभी किसी मटेरियल का है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये थियोरेटिकली बात। अच्छा, इस तरह के सवाल है। कॉनकेव का नहीं करा रहे हैं आप, कॉनकेव का खेल लीजिए। कैसे होगा कॉनकेव का? मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट को ना और डिटेल में ले जा रहा हूँ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपसे डील करना चाहता हूँ। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है बताता हूँ, देखिए खूबसूरत कॉन्सेप्ट, अच्छा लगेगा देखकर। लेट्स से वी हैव अ कॉन्वेक्स सरफेस, अगेन वी हैव अ कॉन्वेक्स सरफेस। इसे आप कहिए कि ये पोल 1 है, इसे आप कहिए कि ये पोल 2 है, ठीक। और बीच में इन दोनों की जो दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है। जानबूझकर ये बात आपको बताई जा रही है, ये प्रोवाइडेड है डेटा में। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ऐसा मान लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव नेगेटिव वो आप लोग सवाल लगाते हुए समझेंगे। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लगाते हुए समझेंगे प्लस या माइनस से क्या है। इस सरफेस के आगे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखा है और कह रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी।
अब एक बात तो तय है कि रे आगे जाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी, आगे निकलती चली जाएगी और कभी ना कभी सेकंड सरफेस पे आएगी। तो देयर वुड बी टू रिफ्रैक्शंस। पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस से n1 से n2 तक यहाँ होगा और उसके बाद रे आगे आएगी तो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो एक रिफ्रैक्शन तो फर्स्ट सरफेस पे होगा और एक रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस पे होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो आपको नहीं भूलना है, मैं लिख देता हूं, आप याद रखेंगे। ठीक, क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जरा बताइए। मत सीखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, ना सीखे तो क्या करें, एक बात जानिए। फर्स्ट सरफेस की इमेज सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और वो इमेज क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसलिए बोल देते हैं उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इतना ध्यान रखना, फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सरफेस से बातें करते हैं ना। फॉर रिफ्रैक्शन 1, फॉर रिफ्रैक्शन 1, रिफ्रैक्शन 1 के लिए क्या सीन है देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि भाई रे तो ऐसे जा रही है, तो यानी राइट साइड कैसा है? पॉजिटिव, और लेफ्ट कैसा है बेटा? नेगेटिव। आप देखिएगा आप लिख रहे हैं u की वैल्यू, u देखेंगे तो लिखेंगे बेटा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पोल से लेफ्ट में मिल रहा है इसलिए उसको बोलेंगे नेगेटिव। इसके बाद आप v निकालना चाहते हैं, पता नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे तो आपको 30 दिख रहा है। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स सरफेस है तो सेंटर राइट में मिलेगा, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। n1 की वैल्यू आपको 1 दिखाई दे रही है, n2 की वैल्यू आपको 2 नजर आ रही है। अब यहां से आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करें, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? n2 minus n1 upon r equal to n2 by v minus n1 by u। n2 कितना है बेटा? 2, n1 कितना है बेटा? 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बेटा? 30, वो भी पॉजिटिव, n2 2 है, v निकालना है, माइनस n1 कितना है? 1, u कितना है? माइनस का 40, तो बेसिकली ये बन गया प्लस। ठीक, तो हमारे पास आंसर आया 2 minus 1 is 1, 1 by 30 equal to 2 by v माइनस माइनस प्लस 1 by 40। तो ये 2 अपॉन v जो चीज है ये बन गई 1 by 30 माइनस 1 by 40। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 120 जाने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3, ये आएगा 1 by 120 और ये वैल्यू बन रही है बेटा 2 by v की, तो v की वैल्यू बन जाएगी 240 सेंटीमीटर, वो भी कौन सी बेटा? पॉजिटिव। 240 सेंटीमीटर बन रही है तो बहुत दूर इमेज बन रही है। तो ये 240 कहां से आया? तुमने पहले सरफेस को सॉल्व किया, यानी डिस्टेंस कहां से है? पोल 1 से। तो ये इंपॉर्टेंट मेंशन करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम P1 है। P1 से आगे निकलो पॉजिटिव डायरेक्शन में, 100 पार करो, 100 और पार करो, 40 और पार करो, तो कहीं यहां पर इमेज बन रही है। और इस डिस्टेंस को अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये जो डिस्टेंस है जहां ये इमेज बन रही थी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, हम उसे आई प्राइम बोलते हैं, हम लोग कर चुके हैं काम। तो ये बन गई है 240 सेंटीमीटर और ये है बेटा हमारे लिए आई प्राइम। तो ये जो आई प्राइम बनी है पहली सरफेस ने इमेज बनाई, लेकिन बीच में तो दूसरी सरफेस आ गई, दूसरी सरफेस ने दोबारा रिफ्रैक्शन कर दिया इसे ऑब्जेक्ट मानकर। तो इसका मतलब ये है कि 100 हटा दो तो जो अब दूरी बच रही है वो दूरी बेटा हमारे लिए 240 में से 100 घटाओगे कितना बचेगा? 140। ये जो डिस्टेंस है ये तो आ रही है 140 सेंटीमीटर, क्योंकि रे लेफ्ट टू राइट ही जा रही है, यानी रियल रेज इधर जा रही है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और डायरेक्शन नेगेटिव। तो सेकेंडरी रिफ्रैक्शन के लिए चेक करो बेटा, फॉर रिफ्रैक्शन 2, फॉर रिफ्रैक्शन 2, रिफ्रैक्शन 2 के लिए क्या होगा? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप देखें कि n1 की जगह बेटा 2 हो गया, क्योंकि यहां से इंसिडेंस रे तो इधर से आ रही है, तो ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। n2 की जगह लिखा गया 3/2,
फिर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखी गई बेटा 40 सेंटीमीटर, और लॉजिकली ये कॉन्वेक्स है तो सेंटर राइट में मिल रहा है और राइट की डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव माना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब वो ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे लिए, सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट मैंने सिखाया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है याद करना है, फर्स्ट सरफेस की इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट तो राइट में है, हाँ ऑब्जेक्ट राइट में, कहां पर है 140 पर, तो हो गया बेटा 140। सर पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, अगर राइट में है तो पॉजिटिव हो गया। इमेज निकालनी, निकालते हैं, क्या होगा n2 minus n1 upon r equal to n2 upon v minus n1 upon u, बेसिक आइडिया। 1 अपॉन r की वैल्यू देखो बेटा 40 सेंटीमीटर, n2 देखो तो 3/2, n1 देखो तो 2, n2 देखो तो 3/2, इमेज हमें नहीं पता, n1 देखो तो 2 और ऑब्जेक्ट देखो तो प्लस का 140 मतलब ये 140, तो आप देखो 3/2 में से 2 जाएगा तो -1/2 बचेगा, तो ये हो गया -1/80, -1/2 और 4 ये 40 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया बेटा आपके लिए 3/2v, ये -1/70। अब 3/2v को अलग रखो, 3/2v को अलग रखा, ये -1/70 उधर जाएगा तो बन जाएगा बेटा +1/70 और -1/80। आप इनका एलसीएम ले डालिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, तो आंसर आएगा 3/2v। अब 7 8 का एलसीएम बनाओ तो 56 आने वाला है, ठीक है ना अगली बात। अब यहां से मेरे हिसाब से 8 बार जा रहा होगा और यहां से 7 बार जा रहा होगा, ऐसा ही कुछ सीन है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है तो 1/560 और 3/2v बनी, तो v का फॉर्मूला आया 3 × 560 डिवाइडेड बाय 2, इसको इससे काट दो, 2s are 8s are 0s are, अब ये आया 3 × 280, मल्टीप्लाई करो 0 24 2 3 2s are 6 2 8 प्लस का 840 सेंटीमीटर, यहाँ से 840 सेंटीमीटर दूर, इतना दूर जी हाँ इतना दूर। ये सब कुछ पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, इसमें क्या दिक्कत, सेंटीमीटर में 1 मीटर की 10 मीटर की दूरी पर बन रहा है, बनने दो। ये कॉन्सेप्ट है, डेटा कितना भी इररिलेवेंट हो सकता है, आंसर कुछ भी वैल्यूज में आ सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि पहले सरफेस को पहले सॉल्व करना है, इसका ऑब्जेक्ट इसकी इमेज n1 n2 r सेलेक्ट करना है, सॉल्व कर लेना, इंडिपेंडेंट है, दोनों सरफेस एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, इसको सॉल्व करो। इसका जो v आया है ये पोल 1 से आया है, पोल 1 से जो v आया है वो v सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट है, पर ये v नहीं लेना है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो फिर दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट कहां से नापोगे, दूसरे के पोल से, तो यहां से दूरी नापो उसकी और फिर सेकंड सरफेस को सॉल्व कर दो, एंड यू विल गेट योर आंसर। क्या बात कर रहे हो, हाँ आसान है। देखो अगला, तो ध्यान से देखना बेटा, मैं तुमको बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ये सरफेस है कुछ, and you will have some convex surface and you will have some concave surface। बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी है बेटा 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस वो आप सोचेंगे। सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 30 सेंटीमीटर है, प्लस या माइनस वो आप सोचेंगे, कब सोचेंगे जब सवाल लगाए। अच्छा सर कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी बता दो, तो यार ये इमेज कहाँ बनेगी ये बताने के लिए क्या करते हैं, कुछ खास नहीं करते हैं, हवन करते हैं, हवन करेंगे क्या दिक्कत है, आओ खेलो। सबसे पहली बात रे को यहाँ से निकालो, तो रियल रेज जा रही है राइट में, तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट वाली नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे और रिफ्रैक्शन 1, पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन के नियमों को पालन करते हुए अगर हम सॉल्व करेंगे तो बात तो बननी तय है। बेटा छोटे हो जाओ, हाँ देखो बेटा सबसे पहली बात फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख रहा हूं तो वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है, और वो 20 सेंटीमीटर मेरे बच्चों पॉजिटिव ही आने वाला, उसका लॉजिक है पॉजिटिव का क्योंकि राइट में हमें सेंटर मिल रहा है।
अब u को देखो तो वो 30 सेंटीमीटर है, पर क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है इस वजह से उसको नेगेटिव ले लिया। n1 की जगह 1 है, n2 की जगह आप देखोगे तो 2 है। ये इंसिडेंस का मीडियम है, ये रिफ्रैक्शन का मीडियम। तो v निकालना है, बेसिक आइडिया। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ, n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। n2 कितना है 2, n1 कितना है 1। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर, तो लॉजिकली कितना लिख लिया हमने 20 इक्वल टू n2 कितना है 2, v नहीं पता, n1 कितना है 1, u पता है क्या, u है माइनस का 30, तो लिख लो बेटा माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, टाइम टाइम 2 माइनस 1 1, 1 बाय 20 इक्वल टू 2 बाय v प्लस का 1 बाय 30, तो 2 बाय v को बेटा अकेला कर लो और इसको उठा के इधर ले जाओ, यू विल गेट 1 बाय 20, और क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है इस वजह से वो माइनस 1 बाय 30। एलसीएम लोगे बेटा 60 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 2, 3 माइनस 2 इज नथिंग बट 1, तो 2 अपॉन v की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे लिए बनेगी 1 बाय 60, तो जो v की वैल्यू बनेगी वो आएगी 120 सेंटीमीटर। लॉजिकली हमारा आंसर पॉजिटिव निकल कर आया, तो यानी जो इमेज है वो राइट साइड में बन रही और पोल 1 से बन रही है। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम सरफेस 1 को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो दूरियां भी कहां से नापी जाएंगी पोल 1 से। पोल 1 से राइट साइड में पॉजिटिव साइड में 120 100 तो यही है, तो 20 दूरी आगे, ये बनी आई प्राइम, तो ये हुआ बेटा आपके लिए 20 सेंटीमीटर। अब जो आई प्राइम है वो हमारे सेकंड सरफेस के लिए पोल 2 के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब किसकी चर्चा करें, अब करें बाबू चर्चा फॉर रिफ्रैक्शन टू। सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन की बातें करते हैं, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा लाल लाल गंदा है। सेकंड रिफ्रैक्शन की चर्चा करोगे तो देखना गौर से, रे इधर से आ रही है इधर जा रही है, क्योंकि रे तो उधर से ही आ रही है इधर जाएगी, लॉजिकली ये इंसिडेंस का मीडियम है और ये रिफ्रैक्शन का है, यानी ये n2 बन गया और ये n1 बन गया। मैंने कहा कि n2 का मतलब रिफ्रैक्शन का मीडियम और n1 का मतलब इंसिडेंस का एंगल। आप देखिए यहां से इंसिडेंस होगा, इधर से आएगी रे, तो लॉजिकली ये n1 है और यहां निकल जाएगी आगे, तो ये n2 है। तो सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करिए, आप कहेंगे n1 की जगह इस बार 2, n2 की जगह इस बार 1। अच्छा, कॉन्केव सरफेस है, सेंटर लेफ्ट में मिलेगा, तो लॉजिकली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो 30, पर क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका लेफ्ट में मिल रहा है तो वो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हम देखें तो क्योंकि ये जो इमेज बनी फर्स्ट वाले की, वो इमेज सेकंड वाले के लिए क्या काम करेगी ऑब्जेक्ट का, और वो राइट में मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो भाई साहब 20 सेंटीमीटर पर है, पर है राइट में, तो पॉजिटिव अभी निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करो, कौन सा, वही पुराना, n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। n2 कितना बालकों, n2 है 1, n1 कितना है 2, अच्छा r कितना है माइनस का 30 इक्वल टू n2 कितना है 1, v पता नहीं, n1 कितना है 2, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है प्लस का 20, ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस का 20, बेसिक बात है 1/10 बचेगा, इसको काट दो तो 1/10 आ रहा है। 1 माइनस 2 तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाय माइनस का 30, ये वैल्यू बन रही है बेटा 1/v माइनस का 1/10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v को अकेला कर लो, 1/30 तुम्हारे पास लिखा ही था, और जब तुम इसको इधर ले जाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस। नीचे एलसीएम के नाम पर बेटा 30 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 3 आ जाएगा, बेसिकली 4/30 बन जाएगा। ये 1/v की वैल्यू, और तुम्हें क्या चाहिए था v की वैल्यू आ गई प्लस में 30/4 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में 7.5 सेंटीमीटर, यानी पोल 2 से राइट साइड में 7.5 डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बनी, ये फाइनल इमेज। अब इस रे डायग्राम के चक्कर में ना पड़े, ऐसे सवालों में रे डायग्राम बनाओगे ना तो प्राण निकल जाएंगे, खतरनाक चीज हो जाएगी। मेरे हिसाब से मैंने आपको 4-5 सवालों में बढ़िया तरीके से सिखाया है कि दो सरफेसेस का रिफ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। ये लल्लू सवाल लिया है मैंने, क्योंकि मैंने दोनों साइड के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को सेम लिया 1-1, डेटा कितना भी उलझुल हो सकता है, इसीलिए सवाल जो है लिखा हुआ किताबों का मैंने नहीं दिया है, आपके सामने जो मर्जी वो नंबर लिख दिया है, जिस भी डेटा का सवाल आ जाए, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट और इफ यू नो द फॉर्मूला और वो कैसे यूज करना है, साइन कैसे यूज करना है, n1 n2 कैसे चूज करने हैं, इफ यू नो दिस, तो मेरे हिसाब से 100 सवालों से बेहतर है 5 लगाओ।
और 5 ऐसे लगाओ कि कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे घुस जाए कि 100 भी आएंगे तो कुछ देखना नहीं पड़ेगा, लग जाएंगे। आज का जो पावर पैक लेक्चर है उसमें 4-5 ही सवाल है भाई साहब, और यकीन मानिएगा 4-5 सवाल फॉर्मूला रिवीजन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और इसके बाद वाले क्वेश्चंस। आपको मालूम चलेगा कि भैया इतने पावर पैक हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये वो क्वेश्चंस है कि अगर आप इनको देखेंगे, इनको एनालाइज करेंगे, अपनी बुक के सवाल लगाएंगे तो पाएंगे कि लगभग सारे सवाल लग गए। एक आध में बच्चा अटकता है, वो थोड़ी बहुत अपनी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर आप इन्हें देखेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ मैं एरर कर दिया और ये तो पढ़ाया गया था, नहीं 4 सवाल में सब कुछ हो गया। तो लगभग ये सब कुछ होने वाले सवाल है। इफ यू वांट कि और प्रॉब्लम वाले सेशंस आए तो हम और प्रॉब्लम सेशन ले आएंगे, और इवेंचुअली जब सेशन खत्म करेंगे, मतलब कोर्स खत्म करेंगे, तो हर चैप्टर की बहुत न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, असर्शन, रीजन एक्सेट्रा, जो भी आपके एग्जाम्स में आने हैं, वो सारे टाइप की प्रॉब्लम्स का सेशंस तो हम लगातार हर चैप्टर के लिए लेके ही आएंगे। तो पहले कोर्स करेंगे और कोर्स के बाद हम लोग करेंगे उनके प्रॉब्लम्स। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इन बिटवीन बुक के एक्सरसाइज लगाने के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम के सेशंस, जहां आपके जो डाउट हैं बचे कुछ वो भी खत्म हो जाएंगे। एक पावर पैक सेशन खत्म होता है, लेक्चर को एंड करते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। साउथ सिटी पीसीएमबी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करिए हमारे साथ। जो पढ़ाएंगे, जो सिखाएंगे, उसके आगे पीछे आए बाएं शाएं कुछ भी नहीं आएगा। जैसा पढ़ाया जाएगा पेपर में एग्जैक्ट वैसा लिखा होगा, जैसा यहाँ लिखाया जाएगा वैसा लिख के आओगे, पूरे नंबर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम्स लगाएंगे, एंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगाएंगे साउथ सिटी पीसीएमबी पर। चैनल का नाम याद रखना।